मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो नजर के सामने जिगर के पास किसी की याद सताए, शराब पी तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है 1990 के दशक में एक सिंगर की जादुई आवाज गूंजी जो बाकी गायकों से थोड़ी अलग थी, बेहद रोमांटिक और हद से ज्यादा दिलकश थी। इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह जीता था जिसके लिए। लेकिन फिर धीरे धीरे लगभग हर फिल्म में इन्हीं की आवाज सुनाई देने लगी। शादी के फंक्शन में दरवाजे बारात लग रही हो, चौक चौबारे या घरों में रेडियो पर गाने बज रहे हों, या किसी के घर से टेप रिकॉर्डर की आवाज आ रही हो। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, चांद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरे का। मेलोडी किंग ऑफ बॉलीवुड के टाइटल से नवाजे गए सिंगर कुमार सानू, जिन्होंने बेहद कम वक्त में ही श्रोताओं से लेकर म्यूजिक कंपोजर्स पर भी ऐसा जादू किया कि प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में अपनी बादशाहत कायम कर ली और लगातार 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर रिकॉर्ड बना डाला, जिसे आज भी कोई तोड़ नहीं पाया है। ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल, मैं दुनिया भुला दूंगा। इनके रोमांटिक गाने सुनकर जहां लाखों जवां दिल धड़कने लगते, तो वहीं जब ये दुख भरे नगमे गुनगुनाते तो टूटे दिल आशिक भी आंसुओं में डूब जाते। है काश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल हो, आँख है भरी भरी और तुम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार में सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करा के गिनेस बुक में नाम दर्ज कराने वाले इस सिंगर ने अपने करियर के टॉप पर गाना बंद कर दिया और अपने करोड़ों फैंस के बीच से गायब हो गए। जिंदगी की तलाश में हम। क्या आपको पता है कि कभी कुमार सानू फुटपाथ पर सोते थे और एक रेस्टोरेंट में सिर्फ इसलिए गाना गाते थे कि बदले में इन्हें वहां 2 वक्त का खाना मुफ्त मिल जाया करता था। दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं। और क्या आप यकीन करेंगे कि 90s के इस सुपरस्टार सिंगर की पर्सनल लाइफ में इस कदर भूचाल आया कि जहां इनकी प्रेग्नेंट वाइफ ने इन्हें डिवोर्स दे दिया, तो वहीं एक फेमस एक्ट्रेस के प्यार में बात इतनी बिगड़ गई कि इन्हें अपने 2 बच्चों से अलग होना पड़ा और लोगों के तीखे सवालों और इल्जामों को भी झेलना पड़ा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल, हम उनसे मोहब्बत करके। तो क्यों आज इनका अपना बेटा ही इनसे नफरत करता है और पिता पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाता है? और कुमार सानू ने क्यों कहा कि अब ये अपने बेटे से कभी नहीं मिलेंगे? शिकवा नहीं किसी से गिला। क्या थी इनके 2 अफेयर्स और 2 शादियों वाली लव लाइफ की हकीकत? जानेंगे कुमार सानू के बारे में और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, अगर आप 80s या 90s किड रहे होंगे तो आप जानते होंगे कि उस दौरान कुमार सानू की गायकी का कितना क्रेज था। इनके गानों को सुनकर एक नॉस्टैल्जिया सा फील होता था। तो आज बात करेंगे इसी सुपर सिंगर की। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे। कुमार सानू एक उम्दा, ज़हीन और बेहतरीन गायक। इनकी सिंगिंग और इनके नेम फेम से तो आप वाकिफ हैं, लेकिन आज बात होगी इनकी पर्सनल लाइफ की और खुलेंगे राज परत दर परत। दिल
जानेंगे कि इनका दिल किन किन बालाओं के लिए धड़का और कैसे चोरी चुपके की गई ये आशिकी इनके लिए भारी पड़ गई। दो दिल मिल रहे हैं मगर बड़ी उदास है जिंदगी। कुमार सानू का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुआ था। हालांकि इनका परिवार मूल रूप से ढाका के पास विक्रमपुर का रहने वाला था, जो अब बांग्लादेश में पड़ता है। बाद में ये हिंदू बंगाली परिवार कोलकाता आ गया था, तो पैदा होने पर कुमार सानू का नाम रखा गया केदारनाथ भट्टाचार्य, जो नाम फिल्मों में आने के बाद बदल दिया गया था। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इनके पिता पशुपति भट्टाचार्य एक गायक और संगीतकार थे, वहीं मां भी एक अच्छी सिंगर थीं। कुमार सानू के घर पर शुरू से ही संगीत का माहौल था। इसी वजह से इनकी बड़ी बहन भी एक सिंगर ही बनी, जो बाद में रेडियो के लिए गाने लगी। बता दें कि अब वो अपने पिता का संगीत स्कूल चलाती हैं। कुमार सानू ने अपने पिता से ही तबला वादन और गायकी सीखना शुरू किया और फिर धीरे धीरे इनका अपना इंटरेस्ट भी बढ़ता गया और परिवार से ही इन्हें सुर साधने की कला मिलने लगी। 1979 में 22 साल की उम्र में कुमार सानू ने अपनी पहली नौकरी कोलकाता के होटल विनीत में शुरू की, जहां ये गाना गाते थे। इसके लिए इन्हें 4,000 रुपए महीने सैलरी मिलती थी, जिससे पॉकेट खर्च का इंतजाम हो जाता। कुमार सानू ने इसके साथ ही बंगाली फिल्मों में भी गायकी की कोशिश शुरू कर दी, जिससे ये अपने सिंगिंग को नया मुकाम दे सकें। कोशिश रंग लाई और इन्हें एक बंगाली फिल्म में गाने का मौका मिल गया। कुमार सानू ने अपनी गायकी करियर की शुरुआत साल 1986 में आई बांग्लादेशी फिल्म 3 कन्या से की, लेकिन सपने को आकार देना था, इसलिए इन्होंने मुंबई का रुख किया। पर मुंबई में कामयाबी मिलना इतना आसान नहीं था। सपनों की नगरी मुंबई में कुमार सानू को कुछ दिनों तक फुटपाथ पर रहना पड़ा और कई तरह के स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद इनकी जान पहचान नवी मुंबई के वाशी इलाके के कुछ लोगों से हो गई और उन्हीं लोगों ने इनकी गायकी से प्रभावित होकर वहां के एक मेस में इनके खाने पीने का इंतजाम कर दिया। हालांकि शर्त ये थी कि हर रोज इन्हें बस 2-4 गाने सुनाने होंगे। मुंबई में रहते हुए इन्होंने चेंबूर के आराधना गेस्ट हाउस में ऑडिशन दिया, जहां विशाल दर्शकों के सामने अपना पहला गाना गाया। ये किशोर कुमार का गाया हुआ गीत था मेरे नैना सावन भादो। मेरे नैना सावन भादो। इसके लिए कुमार सानू को 9,000 रुपए की टिप मिली और उसी होटल में तुरंत नौकरी भी मिल गई, जहां इन्होंने 1 साल तक काम किया। इसके साथ ही ये अपनी आवाज में गाना रिकॉर्ड कर कैसेट बना के बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनीज के पास ले जाते थे, लेकिन ज्यादातर जगहों से इन्हें निराशा ही हाथ लग रही थी। इसी जद्दोजहद में लंबा वक्त बीत गया। फिर साल 1988 की फिल्म हीरो हीरा लाल में किसी तरह कुमार सानू को ब्रेक मिल गया और फाइनली इनके बॉलीवुड करियर की शुरुआत हुई। जश्न है मोहब्बत का शान से मनाना। हालांकि इस गाने को कुमार सानू का पहला गाना माना जाता है, लेकिन वास्तव में इनकी शुरुआत इससे 1 साल पहले ही हो गई थी। दरअसल साल 1987 में जब एक बार कुमार सानू एक स्टूडियो में अपने कैसेट के लिए कुछ गाने रिकॉर्ड कर रहे थे, तो वहीं इनकी मुलाकात गजल सम्राट जगजीत सिंह से हुई, जो उसी स्टूडियो में अपनी गजलें रिकॉर्ड करवाने आए थे। जगजीत सिंह ने जब इनकी आवाज सुनी तो इन्हें एक गाना सीखने के लिए दिया और कहा कि जब सीख लेना तो इसे सुना देना। लेकिन अगले कुछ ही मिनट में कुमार सानू ने उस गाने को सीख लिया और इस बेहतरी के साथ जगजीत साहब को सुनाया कि वो इनके कायल हो गए। उन्होंने तुरंत इन्हें गले लगा लिया और 1500 रुपए इनाम के तौर पर थमा दिया। साथ ही फिल्म आंधिया में इन्हें एक गाना गाने का पहला मौका भी दिलवाया, जिसका संगीत बप्पी लहरी दे रहे थे। फिर दिल ने वो चोट खाई। दरअसल इस फिल्म में अमित कुमार को गाना रिकॉर्ड करना था, लेकिन वो वक्त पर पहुंच नहीं पाए, तो कुमार सानू से गाना रिकॉर्ड करा लिया गया कि बाद में रिप्लेस कर दिया जाएगा। लेकिन वो बप्पी दा को इतना पसंद आया कि उसे कुमार सानू की आवाज में ही रख लिया गया। याद आई वो दास्तां। लेकिन कुछ वजह से ये फिल्म लेट हो गई और साल 1990 में ये गाना रिलीज हुआ।
इनकी गायकी का सिलसिला आगे बढ़ा और उसी साल जगजीत सिंह ने कुमार सानू को कल्याण जी आनंद जी से मिलवाया और वो भी इनकी आवाज से बेहद प्रभावित हुए। चूंकि कुमार सानू की आवाज काफी हद तक किशोर कुमार से मिलती जुलती थी, इसलिए कल्याण जी आनंद जी ने इन्हें नाम बदलने की सलाह दी और किशोर कुमार की तरह ही कुमार लगाकर फौरन इनका नाम केदारनाथ भट्टाचार्य से बदलकर कुमार सानू रख दिया। इसके बाद कल्याण जी आनंद जी ने इन्हें नए नाम से फिल्म जादूगर में एक गाना गाने का मौका दिया, मैं जादूगर मेरा नाम गोगा। मैं जादूगर है मेरा नाम गोगा, हम मुझ जैसा नहीं कोई। फिल्म तो हिट रही, लेकिन कुमार सानू को कोई खास पहचान नहीं मिली। इस तरह इन्हें इक्का दुक्का गाने मिलते रहे, लेकिन कुमार सानू को असली पहचान मिली साल 1990 की फिल्म आशिकी से। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे। शुरुआत में इसे टी सीरीज ने चाहत नाम का एक एल्बम बनाया था, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण ने इसमें एक गाने को छोड़कर सभी गाने कुमार सानू से ही गवाए थे। आंसू की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए। इस एल्बम के सभी गीत सुपरहिट हुए और टी सीरीज म्यूजिक कंपनी ने फौरन इस पर फिल्म आशिकी बना डाली। इसका एक गीत तू मेरी जिंदगी है, इसने तो यंगस्टर्स को जैसे पागल ही कर दिया। तू मेरी जिंदगी है तू। वहीं इस फिल्म के एक गाने अब तेरे बिन जी लेंगे हम के लिए कुमार सानू को फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। अब तेरे बिन जी लेंगे हम। इसके बाद कुमार सानू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखते ही देखते लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच गए। मेरा चांद मुझे आया है नजर। इसके बाद अगले कई सालों तक कुमार सानू प्लेबैक सिंगिंग में संगीतकारों की पहली पसंद बने रहे। ये दुआ है मेरी रब से तुझे आशिकों में सब, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से। लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है। फिर वो वक्त भी आया जब कुमार सानू ऐसे पहले गायक बने जिन्होंने 5 साल तक लगातार फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ गायक का अवार्ड जीता। तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल कहता है, चल उनसे मिल उठते। इसमें साल 1990 की फिल्म आशिकी के अलावा जिन फिल्मों के गाने शामिल रहे वो रहीं साल 1991 की फिल्म साजन, मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो। इसके बाद साल 1992 की फिल्म दीवाना, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। साल 1993 में आई फिल्म बाजीगर, ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल। और साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म 1942 अ लव स्टोरी। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे। लेकिन फिर कुमार सानू ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। बताया जाता है कि इन्होंने अपने एक बयान की वजह से फिल्म फेयर के आयोजकों को ही नाराज कर दिया, जिस वजह से आगे इन्हें ये अवार्ड मिलना ही बंद हो गया। दरअसल जब इन्हें 5वीं बार फिल्म फेयर का पुरस्कार मिला तो इन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि मुझे इतनी बार ये अवार्ड मिला है, लेकिन मुझे और खुशी होगी अगर अगली बार कोई और इसे जीत ले। हालांकि इनका मकसद नए सिंगर्स को मौके देने का था, लेकिन इनके इस बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। अवार्ड देने वालों को लगा कि ये फिल्म फेयर अवार्ड लेना ही नहीं चाहते हैं। नतीजा ये हुआ कि साल 1995 में आई फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का गाना तुझे देखा तो ये जाना सनम, इस गाने के लिए भी इन्हें पुरस्कार नहीं मिला, जबकि ये गाना उस समय का चार्ट टॉपर था। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दी। साल 1996 की फिल्म साजन चले ससुराल, जीत, राजा हिंदुस्तानी और छोटे सरकार में गाए इनके गाने भी सुपरहिट रहे, लेकिन कोई अवार्ड नहीं मिला। क्या रात आई है, मोहब्बत रंग लाई है, हम जश्न मनाएंगे।
साल 1998 में मेहदी, 1999 में आ अब लौट चलें, सूर्यवंशम और साल 2000 में कहो न प्यार है फिल्म में गाए गए इनके गाने सुपरहिट हुए। चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं, ताजा साल 2002 में हम आपके हैं सनम और साल 2003 में दिल का रिश्ता फिल्मों के गाने भी बेहद पसंद किए गए। गले में लाल टाई, घर में एक चार पाई, तकिए की फिक्र न कर, इश्क नहीं आसान, इश्क बड़ा मुश्किल, इश्क नहीं आसान। साल 2004 में मुसाफिर, 2006 में चांद के पार चलो और 2009 में सनम तेरी कसम के गाने इनके बेहतरीन सॉन्ग्स में शामिल रहे। एक बार प्यार से तू बोल मेरे यार। इसके अलावा भी कुमार सानू ने इतनी ज्यादा फिल्मों में हिट गाने गाए जिनकी चर्चा एक वीडियो में करना पॉसिबल नहीं है। अब है नींद किसे, अब है चैन कहाँ, अब है उतरा ना दिल में कोई, इस दिलरुबा के। तब तक उदित नारायण भी इंडस्ट्री में अपनी जगह बना चुके थे और उन्हें भी अच्छे खासे गाने मिल रहे थे। फिर भी कुमार सानू के करियर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और ये दनादन हिट दिए जा रहे थे। घट की आड़ से दिलबर का दीदार मिलने को दिल भी करेगा फरियाद। हाँ, अवार्ड वाली घटना के बाद इन्हें अब अवार्ड जरूर नहीं मिल रहा था, जो कि ऑब्वियस ही था, लेकिन अभी भी कुमार सानू की आवाज रोमांटिक गानों का पर्याय बनी हुई थी। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता, किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर। इसी बीच साल 2000 में इनका एक म्यूजिक एल्बम नशा भी रिलीज हुआ, जिसने सफलता के नए आयाम बनाए। किसी की याद सताए, शराब पीने। इस एल्बम के 4 गानों ने मार्केट में खूब धूम मचाया, जिसमें किसी की याद सताए शराब पी लेना सबसे बड़ा हिट रहा, तो वहीं दूसरे गाने रहे जिंदगी तुझको नए मोड़ पर ला ही देंगे। जिंदगी तुझको नए मोड़ पे ला ही दे। इसे टिप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने निकाला था। पंडित के राजदान ने गाने लिखे थे और जीतू तपन ने उन्हें कंपोज किया था। इसके 2 और गाने भी हिट रहे। अजीब होता है मंजर शराब की, वक्त ने हमसे कैसा लिया इम्तिहान। कुमार सानू को साल 2001 में अमेरिका विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली और उसी साल अमेरिका के ओहियो के डेटन के मेयर माइकल द्वारा सम्मानित किया गया। कुमार सानू ने अपने करियर में अनु मलिक, जतिन ललित, नदीम श्रवण, बप्पी लहरी और हिमेश रेशमिया जैसे बड़े बड़े संगीतकारों के साथ काम किया। चाहा तो बहुत ना चाहे तुझे, चाहा तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे। ये बताया जाता है कि इन्होंने ए.आर. रहमान के साथ कभी काम नहीं किया क्योंकि ये उनके रात में गाना रिकॉर्ड करने के तरीके को पसंद नहीं करते थे। सानू ने अपने गानों से लगभग 3 दशक तक फिल्मी दुनिया पर कब्जा जमाए रखा। इस दौरान इन्होंने सैकड़ों हिट और हजारों गाने गाए। दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। इनमें एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, मेरी महबूबा, दिल है कि मानता नहीं, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता और लड़की बड़ी अनजानी है जैसे गाने इनके सबसे सफल गानों में शुमार किए गए। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई। कुमार सानू ने 350 से ज्यादा फिल्मों और म्यूजिक एल्बम्स में हर मूड के गानों को आवाज बख्शी और टफ से टफ गानों को अपनी दिलकश आवाज में इस कदर मधुर और खास बना दिया कि सुनने वाले उसकी खुमारी में खो गए। कितनी हसरत है हमें तुमसे
तुझसे दिल लगाने। इसके साथ ही इनके नाम एक दिन में 28 सॉन्ग्स को रिकॉर्ड करने का कीर्तिमान भी दर्ज हो गया। बता दें कि आज तक कोई सिंगर एक दिन में इतने गाने रिकॉर्ड नहीं कर पाया है और अब भी ये रिकॉर्ड कुमार सानू के ही नाम है। ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे का। एक इंटरव्यू में कुमार सानू ने बताया था कि इन्हें खुद ही अपने इस रिकॉर्ड के बारे में पता नहीं था। जब अगले दिन अखबार में ये खबर आई तो ये खुद सरप्राइज हो गए थे। ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। दरअसल कुमार सानू को किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में 40 दिन के लिए अमेरिका जाना था। इसका पता चलते ही कई म्यूजिक कंपोजर्स इन्हें फोन करने लगे कि हमारा गाना रिकॉर्ड करके ही जाइएगा वरना शूट लटक सकता है। फिर मजबूरी में इन्होंने बचे हुए कुछ दिनों में ही सबको टाइम दे दिया और शेड्यूल देकर उसे फटाफट पूरा करने में जुट गए। इसी दौरान एक दिन इन्होंने अलग अलग स्टूडियो में जाकर कुल 28 गाने रिकॉर्ड करवा दिए और इस तरह ये एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया। इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह। कुमार सानू के रोमांटिक गानों की प्लेलिस्ट आज भी लोगों के फोन में मिल जाएगा। ड्राइविंग के समय, तन्हाई में, बरसात के मौसम में या ऐसे कई खास मौकों पर आज भी 90s किड्स इनके गानों को सुनते हैं और उनकी खुमारी में खो जाते हैं। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो। कुमार सानू मानते हैं कि इनके मेन कंपटीटर हमेशा उदित नारायण थे। हालांकि दोनों काफी अच्छे दोस्त भी रहे और एक दूसरे की टांग खींचने का कोई मौका भी जाने नहीं देते थे। कि हम लोग यहाँ झगड़ा नहीं करने आए। उदित हमको बहुत प्यार करता है, उदित को हम बोलने नहीं देंगे। 3 बार उंगली उठा दिया था ऐसा। अभी चौथा बार फिर उठा। आपको बता दूं। एक मिनट उदित बहुत प्यार करता है। हिंदी के साथ साथ कुमार सानू ने मराठी, असमिया, भोजपुरी, गुजराती, मणिपुरी, मलयालम, कन्नड़ जैसी कई भारतीय रीजनल भाषाओं में भी गाने गाए। सबवती तुझे हसू, जिथे तिथे आसियान प्रीत के हम ता बनैली चाहत के। कुमार सानू ने गायकी के अलावा कई फिल्मों में संगीत भी दिया। इसके अलावा साल 2006 में फिल्म निर्माण में भी हाथ आजमाया। इन्होंने राकेश भाटिया के साथ मिलकर फिल्म ये संडे क्यों आता है प्रोड्यूस किया था। दरअसल ये मुंबई के 4 बच्चों की कहानी थी जो बूट पॉलिश कर किसी तरह से अपना गुजारा चलाते थे। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती को लीड एक्टर के तौर पर लिया गया था, लेकिन किसी कारणवश ये फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाई। 90 के दशक में अपनी आवाज से लोगों को दीवाना बनाने वाले कुमार सानू की जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब बदलते वक्त के साथ इन्होंने संगीत से दूरी बना ली। दरअसल कुमार सानू ने साल 2004 में बीजेपी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद इन्हें फिल्मों में काम मिलना अचानक कम हो गया। हालांकि कुमार सानू ने इसके लिए कभी किसी को दोष नहीं दिया, लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री में कई लॉबी काम कर रही थीं, जिनके बीच ये फिट नहीं बैठ रहे थे और इसका नतीजा रहा होगा कि इन्हें गाने मिलने बंद हो गए। लंबे समय तक ये बस इक्का दुक्का गाने गाते ही नजर आते, लेकिन साल 2012 में आई फिल्म राउडी राठौड़ के गाने छमक छल्लो से सानूदा ने वापसी की। तेरी अदा लगती है कातिल, बड़े ही प्यार से। इसके साथ ही साल 2015 में आई फिल्म दम लगा के हैशा में भी इनकी आवाज सुनने को मिली। तू मेरी है प्रेम की भाषा, लिखता हूँ तुझे। हालांकि इन्होंने देश विदेश में होने वाले म्यूजिकल शो और लाइव कॉन्सर्ट्स में गाना जारी रखा और आज भी गाते हैं। बाजीगर मैं बाजीगर, दिलवालों का मैं दिलबर। बात करें कुमार सानू की पर्सनल लाइफ की तो इसमें भारी उतार चढ़ाव रहा। इन्होंने 2 शादियां की और इंडस्ट्री की कई जानी मानी महिलाओं के साथ इनके अफेयर के खूब चर्चे रहे। कुमार सानू की पहली शादी 80 के दशक के आखिर में रीता के साथ हुई, जो एक दूसरे को कोलकाता के दिनों से ही जानते थे और वो भी कुमार सानू के साथ ही करियर बनाने मुंबई आई थीं। लेकिन जब उनके करियर में कुछ खास सफलता नहीं मिली तो दोनों ने शादी कर ली। 1988 में इनको पहला बेटा जेसी हुआ, फिर एक और बच्चे जिको का जन्म हुआ। इसी दौरान कुमार सानू सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे
और खूब नाम, शोहरत और दौलत हासिल कर रहे थे। तभी 1990-91 के आसपास इनका नाम एक अननोन एक्ट्रेस कुनिका लाल के साथ जोड़ा जाने लगा। दोनों के अफेयर की खूब सुर्खियां बनी और घर में कलह शुरू हो गया। लेकिन कुमार सानू यही नहीं रुके। शायद सफलता के नशे में ये रिश्तों को पीछे छोड़ते जा रहे थे, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद इनकी जिंदगी में एंट्री हुई जानी मानी अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री की। ये दोनों पहली बार महेश भट्ट की फिल्म जुर्म के प्रीमियर के दौरान मिले थे। इस फिल्म का मशहूर गाना जब कोई बात बिगड़ जाए मीनाक्षी और विनोद खन्ना पर फिल्माया गया था, जिसे कुमार सानू ने ही गाया था। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल। बताते हैं कि कुमार सानू मीनाक्षी की खूबसूरती के कायल हो गए और कुछ ही मुलाकातों के बाद इन दोनों की आशिकी चर्चा में आ गई। इन्होंने अपने रिश्ते को काफी समय तक सीक्रेट रखा, लेकिन 1993 के दौरान कुमार सानू की सेक्रेटरी द्वारा दिए गए एक मीडिया इंटरव्यू ने हंगामा मचा दिया। उन्होंने कहा, कुमार साहब की कई गर्लफ्रेंड्स हैं और फिलहाल वो लोकप्रिय अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री को डेट कर रहे हैं। कुमार सानू ने शुरू में तो इस बात से इनकार किया, लेकिन आखिरकार मीनाक्षी के साथ अपने रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। फिर शुरू हुई पत्नी के साथ कानूनी लड़ाई। बड़ी और अजीब बात यह है कि तब इनकी पत्नी रीता तीसरी बार प्रेग्नेंट भी थीं और पति पत्नी के इसी झगड़े और कोर्ट कचहरी के चक्करों के बीच ही उसका जन्म हुआ। सोचिए रीता के लिए वो दौर कैसा रहा होगा। कौन कितना सही कितना गलत इसको छोड़ भी दें तो भी ये बेहद अमानवीय था। खैर, इसके बाद साल 1994 में कुमार सानू का अपनी पत्नी रीता से तलाक हो गया। इस तरह एक बसा बसाया परिवार बिखर गया और बच्चों पर भी इसका काफी बुरा असर पड़ा। इनके तीनों बेटों की कस्टडी रीता को ही मिली और कुमार सानू को अपने बच्चों से मिलने के लिए हर महीने एक मोटी रकम गुजारा भत्ते के तौर पर पत्नी को देने का आदेश सुनाया गया। इस बीच बढ़ते विवादों से ऊबकर मीनाक्षी शेषाद्री भी कुमार सानू से अलग हो गईं और साल 1995 में एक NRI बैंकर से शादी करके सबको चौंका दिया। फिर तो कुमार सानू मीनाक्षी के गम में टूट से गए। जिए तो जिए कैसे, यानी कुमार सानू के हाथ से सब कुछ फिसल चुका था और पत्नी को धोखा देकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाने का नतीजा ढेर सारी रुसवाई और तन्हाई के तौर पर सामने आया था। जीता था जिसके लिए, जिसके लिए। वक्त बीता और कुमार अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, लेकिन इस सब का असर इनके करियर पर भी पड़ा था। कुछ साल बाद कुमार सानू की मुलाकात बीकानेर से लंदन जाकर बसे एक बंगाली परिवार की लड़की सलोनी से हुई। दोनों ने कुछ मुलाकातों के बाद शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया। कुमार सानू एक फेमस शख्स तो थे ही, साथ ही सलोनी इनकी फैन भी थीं। आगे चलकर इस कपल की 2 बेटियां हुईं, शैनन और अन्ना। ये दोनों फिलहाल लंदन में अपनी मां के साथ रहती हैं। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए बड़ी बेटी शैनन ने साल 2014 में यूके में अपना एक इंग्लिश म्यूजिक एल्बम भी जारी किया और अब सिंगिंग के फील्ड में ही अपना करियर बना रही हैं। वहीं छोटी बेटी भी राइटर के तौर पर अपना काम शुरू कर चुकी हैं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही इनकी पहली पत्नी रीता से इनके बेटे जान का एक बयान सामने आया, जिसने सबको चौंका दिया। हालांकि वो भी सिंगिंग के फील्ड में ही करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पिता पर कई तरह के आरोप लगाए और कहा कि उनके करियर बनाने में उनके पापा ने कभी कोई मदद नहीं की, वरना आज वो भी अपना मुकाम बना चुके होते। मैं आप सबको ये बात बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ कि मेरे डैड ने मुझे कभी भी सपोर्ट नहीं किया है। उनका नाम एक बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरे लिए, आई वुड से, कि आई एम हिज सन। दरअसल वो बिग बॉस में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जहां घर के अंदर उनके दिए कुछ बयानों पर कुमार सानू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। फिर बिग बॉस से बाहर होने के बाद एक इंटरव्यू में जान ने कहा कि कुमार सानू ने उनकी मां रीता और उनके लिए कुछ नहीं किया, इसलिए उनकी परवरिश पर कमेंट करने का उन्हें कोई हक नहीं है। हालांकि फिर कुमार सानू ने बेटे के आरोपों पर जवाब दिया और कहा कि उसकी मां जो भी चाहती थी मैंने वो सब किया। फिर भी ये कहा जा रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, तो मेरे पास हर चीज का सबूत है। मैंने कहा था कि नालायक बातें नहीं करनी चाहिए, मैंने उसको नालायक नहीं बोला। दूसरी बात ये कि महाराष्ट्र में रहते हुए ये जरूरी है महाराष्ट्रियंस का सम्मान करें और ये सीख उसे सिखाई जानी चाहिए थी। यही बात मैंने कही थी, परवरिश के बारे में नहीं। उसकी परवरिश बहुत अच्छे से हुई है।
इसके बाद कुमार सानू ने उस बात पर प्रतिक्रिया दी कि जान ने कहा है कि मैंने उसे अपने नाम के अलावा कुछ भी नहीं दिया। कुमार सानू ने कहा कि मैंने उन लोगों को कोई सपोर्ट नहीं दिया। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। हो सकता है वो बहुत छोटा था, इसलिए उसे पता नहीं कि जब 2001 में मेरा तलाक हुआ था तब मैंने उसकी माँ की मांगी हुई हर चीज दी थी। उसने कोर्ट के जरिए जो भी चाहा वो दिया, यहाँ तक कि मेरा बंगला आशिकी भी। मेरा बेटा मुझसे मिलता रहता था, लेकिन अब वो चाहेगा भी तब भी मैं उससे मिलूंगा नहीं। आगे कुमार सानू ने कहा कि ये सब सुनकर बहुत दुखी हूँ। जब मुझे कोरोना हुआ था मुझे उस घर से एक भी कॉल नहीं आया, अभी तक नहीं। जान ने भी मुझसे कुछ नहीं पूछा। प्यार एक तरफा नहीं होता और ताली एक हाथ से नहीं बजती। कुमार सानू ने ये भी बताया कि बेटे के कहने पर मैंने उसे कई म्यूजिक डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर से मिलवाया, जिसमें महेश भट्ट, रमेश तौरानी आदि शख्स शामिल रहे। आगे काम मिलना या ना मिलना उसके टैलेंट पर निर्भर करता है। यानी पहली पत्नी से पैदा हुए तीनों बेटों से कुमार सानू के रिश्ते अच्छे नहीं रहे, जिसकी टीस इनके बच्चों और इनमें दोनों में ही देखने को मिलती है। खैर, कुमार सानू ने नई दिल्ली में अनाथ बच्चों के लिए कुमार सानू विद्या निकेतन नामक एक स्कूल खोला है, जिसके लिए ये काम करते हैं। कुमार सानू छोटे पर्दे पर कई सिंगिंग रियलिटी शोज में बतौर जज भी नजर आ चुके हैं और आज भी कई ऐसे शोज में शिरकत करते रहते हैं। अभी तो हम लोग खुशनसीब है कि इसका परफॉर्मेंस हम यहाँ बैठ के देख रहे हैं। आगे जाके ना बेटा तेरा परफॉर्मेंस हमको टिकट लेके देखना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है। बात अगर सम्मानों और पुरस्कारों की करें तो 5 फिल्म फेयर अवार्ड के अलावा इन्हें साल 2009 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। साल 2015 में पश्चिम बंगाल सरकार ने संगीत के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया। साथ ही साल 2018 में इंडो ब्रिटिश ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप द्वारा यूके हाउस ऑफ पार्लियामेंट में भी इन्हें सम्मानित किया गया। लेकिन इनके चाहने वालों को ये टीस रही कि इन्हें एक भी नेशनल अवार्ड नहीं दिया गया जिसके ये हकदार थे। दोस्तों, पॉलिटिक्स के फील्ड में साल 2004 में बीजेपी से भी जुड़ने के बाद पहली बार इनका सफर ज्यादा लंबा नहीं रहा और किसी कारण से इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अमित शाह के कहने पर साल 2014 में ये एक बार फिर बीजेपी के सदस्य बने और आज भी पार्टी से जुड़े हुए हैं। कुमार सानू के रीसेंट वर्क की बात करें तो साल 2024 में इन्होंने YouTube पर द कुमार सानू ऑफिशियल नाम से अपना खुद का म्यूजिक लेबल खोला है, जिसके जरिए इनके फैंस इनसे जुड़े रहते हैं। YouTube का ये अवार्ड मुझे मिला है एंड उसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों को थैंक यू। साथ ही ये समय समय पर अपने कुछ खास वीडियोस भी पोस्ट करते रहते हैं। बहुत पुरानी बात है मुझे अब भी। तो दोस्तों, आपको कुमार सानू का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इनकी जिंदगी के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें जानते हो तो वो भी लिखना मत भूलिएगा। चलिए कुछ और नए किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।